मुस्लिम मुस्लिम किसी समुदाय, वर्ग या किसी जाति या धर्म का नाम नहीं, बल्कि मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक मिलिटेंट की तरह कार्य करता है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने सूत्रों, अपने संपर्कों से, अपने ग्रुपों के माध्यम से बिल्कुल मिलिटेंट जो लोग होते हैं उनकी तरह अपने कार्य को निर्वाह करता है। उनके लोगों के कार्य आपस में बटे होते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कहीं किसी जगह घटना घटती है तो कुछ लोग उस घटना को कवर अप करने आते हैं, कुछ लोग उस घटना के पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ लोग विरोध में खड़े होते हैं, कुछ लोग सीधा खड़े होते हैं। ये उन लोगों की स्ट्रेटजी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा सटीक प्रमाणीकरण ये है कि जब लोकसभा 2024 के इलेक्शन हुए तो आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि दिल्ली से लेके आपके नगर, आपके गांव और आपके मोहल्ले तक में जो वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों का किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या किसी राजनीतिक दल के विपक्ष में रहा है, वो बिल्कुल लगभग एक जैसा है। और ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति या कोई समुदाय या कोई वर्ग एक मिलिटेंट की तरह किसी विषय पे सोच रहा हो। ये सोचने वाली बात है। और हम आज तक मिलिटेंट होना या हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनना तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ तो ये तक इशू है कि यदि कोई ने पीले कपड़े पहन लिए हैं तो उसने पीले कपड़े क्यों पहने हैं, तो उसका पीले कपड़े का कलर जो है वो कम क्यों है, तो उसका ज़्यादा है तो वो फलाने पहना। तो किसी को ये दिक्कत होगी कि पीला कपड़ा पहना ही क्यों है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं तो इतने बड़े महान भी मिलेंगे हमारे धर्म में कि इसने कपड़े ही क्यों पहने हैं। तो ये इशुओं के चक्कर में हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन खैर, मैं अपनी कमी बताने से ज़्यादा अच्छा समझता हूँ मैं सामने वाले व्यक्तियों के आपको उनका तौर तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि ये अब समय आ गया है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से उलझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन से जीतने के लिए, ऐसे मिलिटेंट ग्रुप से निपटने के लिए आवश्यकता है हमें भी उनकी तरह ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम करने की। तभी हम इन समस्याओं से निजात पा सकेंगे।